जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अनुपात के 3 महत्वपूर्ण सवालों को कैसे लगाएं। अनुपात के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9। तो a अनुपात b अनुपात c का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, SSC 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, दिया हुआ है हमारे पास a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4। a अनुपात b बराबर दिया है भाई, कितना दिया है 3 अनुपात 4, पहले लिख लेते हैं। b अनुपात c बराबर दिया है 8 अनुपात 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए अब लिखते हैं एक बार। देख लीजिए भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं a अनुपात b, a अनुपात b अनुपात c का मान हम ऐसे यहाँ पे लिख दिए भाई। a अनुपात b अनुपात c यहाँ पे लिख दिए हैं। देख लीजिए a अनुपात b का मान कितना है, तो 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है। अब देख लीजिए b अनुपात c का मान कितना दिया है, तो b अनुपात c हमें पता, तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे इस साइड में। दिया है हमें b अनुपात c का मान 8 अनुपात 9 दिया भाई। अब देख लीजिए, यहाँ पे ए खाली है और यहाँ पे ए खाली है, तो जो यहाँ पे सी वाला खाली, तो इसके साइड वाले यहाँ पे 4 लिख देंगे भाई, और यहाँ पे ए खाली है, इसके साइड यहाँ पे 8 लिख देंगे भाई। अब देख लीजिए, ऐसे एक चिन्ह खींच करके फिर गुणा करेंगे इसको आपस में। तो देख लीजिए 3 का 8 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24। फिर अनुपात है तो भाई अनुपात लगा देंगे, 8 चौका हो जाएगा हमारा 32, उसके बाद 9 का चौका हमारा हो जाएगा 36। तो देख लीजिए भाई, हमारा आ गया है a अनुपात b अनुपात c बराबर आ गया है हमारा 24 अनुपात 32 अनुपात 36। चूँकि देख लीजिए सब विषम संख्या है, 2 से कट जाएगा, इसलिए हम 2 से इसे काट सकते हैं भाई। जैसे काटेंगे देख लीजिए तो 12 हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा भाई 16, a हो जाएगा 18 दूना 36 होता है, तो 18 हो जाएगा भाई। अभी 2 से कट जाएगा, तो इसे हम 2 से पुनः काट लेते हैं, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा। तो देख लीजिए सबसे सरलता प्रूफ है। अतः हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई, a अनुपात b अनुपात c बराबर हमारा आ जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो देख लीजिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए इसी प्रकार से एक और हम प्रश्न को लगाते हैं, तो शायद आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो देखते हैं, हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। अगर a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 हो तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 हो, तो a अनुपात c का मान, उस क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना था, इसमें हमें ज्ञात करना है a अनुपात c का। तो चलिए उसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। a अनुपात b बराबर हमारा दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3 अनुपात d, ये क्वेश्चन में दिया है। पुनः b अनुपात c बराबर हमारा दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया है। हमें देख लीजिए a अनुपात c ज्ञात करना है, तो हम a अनुपात b अनुपात c का मान पूरा ज्ञात करते हैं भाई। हमें a अनुपात c का मान ज्ञात करना है और हम क्या लिख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए a अनुपात b अनुपात c, ऐसी प्रकार से हम लिख लिए भाई। अब a अनुपात b का मान कितना दिया है, तो देख लीजिए a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2 है, तो हम a अनुपात b के नीचे लिख देंगे 3 अनुपात 2। अब देख लीजिए भाई, पुनः इस लाइन को अब हम छोड़ देंगे, ये वाला यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब उसके नीचे लिखेंगे b अनुपात c का मान हमारा है, b अनुपात c का मान हमारा है 3 अनुपात 4। अब देख लीजिए भाई, इसी प्रकार से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब हम यहाँ देख लीजिए दशमलव का निशान है, तो हम अनुपात का निशान है तो अनुपात का निशान लगा देंगे, यहाँ पे अनुपात है अनुपात का निशान लगा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह 4 के ऊपर जगह खाली है, 3 के नीचे जगह खाली, तो इसको हम कैसे भरेंगे, तो देख लीजिए ये इसके दाहिनी साइड में है, 2 के दाहिनी साइड में, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और इसके बाएं साइड में तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे भाई। जो इसके साइड में होता है उसको उसी को हम लिख देते हैं। तो देख लीजिए अब इसका आपस में हम अगर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हमारा हो जाएगा 9, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8। तो हमारा कितना आ गया भाई, हमारा ये किस चीज़ का मान है, a अनुपात b अनुपात c का मान है, यानी कि हमारा आ गया है a अनुपात b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 6 अनुपात
8। और हमें किसका ज्ञात करना है, ए अनुपात सी का ज्ञात करना। तो ए अनुपात सी देख लीजिए 9:8 हो जाएगा। ए का मान 9 है, सी का मान 8 है, तो अतः हम कह सकते हैं ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा हमारा 9:8। देख लीजिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको हम एक और मेथड से लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:2, तो इसका मतलब होता है ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी। ए बटा बी बराबर हो जाएगा 3/2। पुनः दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:4 दिया है। अतः हम कह सकते हैं b बटा सी बराबर हो जाएगा 3/4, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा होता है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले भाई, इसको समीकरण 2 मान ले, इसका आपस में हम गुणा कर दें, अगर इसका आपस में हम गुणा कर दें तब भी हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास a बटा b है, गुणे हम कर दिए b बटा सी बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 गुणे 3/4। अब देख लीजिए भाई 3/4। अब इसी को आपस में हम गुणा कर दें तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए 9:8 यहाँ पे भी आया था, 9:8 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ से b भी कट जाएगा भाई। तो a अनुपात सी बराबर हो जाएगा हमारा a अनुपात सी बराबर 9:8। तो देख लीजिए यहाँ से भी आया। ये सेकंड मेथड था हमारा, ये हमारा सेकंड मेथड था। अब चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न हमको देखिए दोस्तों, हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। W1 W2 बराबर 2:3, W1 W3 बराबर 1:2। तो हमें W2 W3 का मान ज्ञात करना। जैसे A अनुपात B बराबर दिया रहता था 2:3, A अनुपात C बराबर इतना, तो हमें A ज्ञात करना रहता था। उसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे भाई। ऐसे हमारे पास दिया हुआ है W1 W2, तो लिख लेते हैं एक बार, हम जो दिया उसको मानों को एक बार हम लिख लेते हैं। W1 W2 बराबर कितना है, 2:3 है। और क्या है भाई, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 है। तो हमें W2 W3 का मान ज्ञात करना है। W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम इस तरह से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। किस तरह से, W1 W2 का मान कितना दिया है 2/3, तो इसे हम W1/W2 करके यहाँ पे कह सकते हैं 2/3। अब W1 W3 का मान दिया है W1 और W3, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 1/2। अब देख लीजिए W2 W3 का मान हमें ज्ञात करना है। W2 W3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करें हम भाई, इसको हम आपस में मतलब भाग दे दिए। अगर समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं, हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे हम आपस में अगर भाग कर देते हैं तो चलिए भाग करते हैं दोस्तों हम। तो क्या होगा, देख लीजिए बटे की बटे है, W1/W2, ये होल बटा होगा W1/W3, ये W3 है भाई। तो हमारा हो जाएगा, देख लीजिए 2/3/1/2। अब इसी को अगर हम हल कर देते हैं, भाई, तो हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिए W1/W2, जब भाग करना होता है तो प्लस के गुणा हो जाता है भाई। तो W3 ऊपर चला जाएगा, W1 नीचे रहेगा, बराबर हो जाएगा हमारा। अब इसी प्रकार से संख्या भी हमारा पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो 1/2। तो देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा भाई, W1 से W1 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा W3, ऊपर W3 बचा है तो W3, नीचे W2 है, बराबर हो जाएगा हमारा 1:3। क्योंकि हमें देख लीजिए यहाँ W2 W3 का मान हमें उल्टा पता चला, तो इसको हम पलट देते हैं भाई। हो जाएगा हमारा W2 × W3 बराबर हो जाएगा 3:1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। देख लीजिए इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर भाई। जय हिंद।